देवी के 9 स्वरूपों को तो पूजा ही जाता है, लेकिन दुर्गा सप्तमी का जब भी जिक्र आता है, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इसका रहस्य क्या है। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। दुर्गा सप्तशती की उत्पत्ति का रहस्य बड़ा अनोखा है। वैदिक साहित्य में जो भारतीय वैदिक सनातन धर्म के आधार हैं, मूल हैं, वेदों खिलो धर्म मूलम, सभी धर्मों के मूल में भगवान वेद हैं, भगवती श्रुति है। भगवती वेद में दुर्गा सूक्तम के नाम से, देवी सूक्तम के नाम से, दिव्यथर्व शीर्ष के नाम से अनेक वैदिक सूक्त प्राप्त हैं और उनमें भगवती पराम्बा, महेशानी, पार्वती, जगदम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजन है, स्मरण है, स्तुतियाँ है, पाठ हैं। तथापि हमारे यहाँ जो 18 पुराण हैं, 18 पुराणों की जिस संख्या को बताया हमारे पौराणिक आचार्यों ने, मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंग कूस्कानी पुराणानी पृथक पृथक, इनमें जो आदि के 2 पुराण हैं वे ही मद्वयम पुराण है, अर्थात मत्स्य पुराण एवं मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण अति विचित्र पुराण है। मार्कंडेय पुराण जिसका एक भाग श्री दुर्गा सप्तशती है, वह वास्तव में उस अति विचित्र मार्कंडेय पुराण के 13 अध्यायों का एक संकलन है। यह ठीक वैसे ही है जिस प्रकार से श्री मद्भगवत गीता श्री महाभारत का ही एक अंश है, ठीक उसी प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती, जिसे देवी महात्म्य भी कहा जाता है, देवी चरितम भी कहा जाता है, वह मार्कंडेय पुराण का ही एक भाग है। मार्कंडेय पुराण के 78 से लेकर 90 तक के जो 13 अध्याय हैं, उन 13 अध्यायों को जो संग्रहित किया गया और उन 13 अध्यायों का जो संग्रह है वही श्री दुर्गा सप्तशती कहा जाता है, देवी महात्म्य कहा जाता है, देवी चरितम कहा जाता है। और वही देवी का चरित्र इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं के द्वारा, आस्थावान भक्तों के द्वारा, विप्रों के द्वारा, संतों के द्वारा उसका पाठ किया जाता है। मार्कंडेय पुराण एक अति विचित्र पुराण है। मार्कंडेय पुराण का प्रारंभ पक्षियों द्वारा मार्कंडेय महर्षि से पूछे गए कुछ प्रश्नों से होता है। आनंद की बात है और अद्भुत बात है कि 42 अध्यायों तक मार्कंडेय महर्षि किसी प्रश्न का कोई जवाब नहीं देते, वे केवल सुनते हैं पक्षियों की कथाओं को। लेकिन उसके बाद के अध्यायों में वे ही प्रमुख वक्ता हैं, जिसमें 78वें अध्याय से लेकर 90वें अध्याय तक वे भगवती किस प्रकार से प्रकट होती हैं, किस प्रकार से जगदम्ब महासती का अवतरण होता है और वे किस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित में मधुकैटभ का संहार करती है, उसके बाद महिषासुर का वध करती है, शुंभ निशुंभ को मारती है और अन्य निशाचरों का वध करती है। और इस प्रकार से देवी के उन अलौकिक कृत्यों का, धर्म के संरक्षणार्थ किए गए उन सभी कृत्यों का बड़ा सुंदर वर्णन है। एक बात यहाँ मैं अवश्य जोड़ना चाहता हूँ। भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा, जिस पर उन्हें 1963 में भारत रत्न दिया गया, उन्होंने दुर्गा सप्तशती पर बहुत विचार किया। उन्होंने, डॉक्टर काणे का लिखना है कि दुर्गा सप्तशती की जो उपलब्ध पांडुलिपि है, मैन्युस्क्रिप्ट है, वह 998 ईस्वी में प्राप्त है, अर्थात आज से लगभग 125 वर्ष पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि दुर्गा सप्तशती की प्राप्त है। यह तो है उसका एक अकादमिक अध्ययन, लेकिन यह रंजना जी जानने की बात है कि दुर्गा सप्तशती का सबसे पुराना उल्लेख, अर्थात दुर्गा सप्तशती के एक सर्वप्रमुख श्लोक का उल्लेख राजस्थान में, मारवाड़ में, नागौर जिले में जायल तहसील के एक गांव गोठ मांगलोद में प्राप्त होता है, जो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। वहाँ एक श्लोक माता दधिमथी के मंदिर में लिखा हुआ है और वह श्लोक है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह गुप्त काल में लिखा हुआ श्लोक है और जब उसको ईस्वीय सन में घटाया जाता है तो वह श्लोक 608 ईस्वी का बैठता है। अब 608 ईस्वी से 2025 हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 1500 वर्ष पूर्व गुप्त काल में माता दधिमथी के मंदिर में, जोधपुर मारवाड़ के अंतर्गत नागौर में यह जो मंत्र प्राप्त है, इससे स्पष्ट है कि शक्ति साधना की परंपरा
शक्ति की उपासना की एक पुरातन परंपरा, सनातन परंपरा, शाश्वत परंपरा पूरे भारत में रही है, जो रेगिस्तान से लेकर बंगाल तक, केरल से लेकर कश्मीर तक, और न केवल भारत में वरन भारत के बाहर भी, नेपाल में, कंबोडिया में, विभिन्न देशों में, थाईलैंड में, चाइना में, अफगानिस्तान, ईरान, इराक में शक्ति की उपासना के अनेक साक्ष्य जो शताब्दियों पुराने हैं वे उपलब्ध हैं।